हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है जिसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके सारे वैल्यू मेमोरी में स्टोर होते हैं और उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस मेमोरी लोकेशन को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसे वेरिएबल कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन को दिया गया नाम वेरिएबल नेम कहलाता है और इस लोकेशन का उपयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है जिसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके सारे वैल्यू मेमोरी में स्टोर होते हैं। उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस मेमोरी लोकेशन को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसे वेरिएबल कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सपोज ये एक मेमोरी है। अब इस मेमोरी में हमें मान लीजिए ये कोई ब्लॉक, यहाँ कोई डेटा स्टोर करना है, तो इस ब्लॉक का एक नाम दिया जाएगा। तो जो नाम दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल नेम। इसी प्रकार मान लीजिए इस पूरी मेमोरी में इस ब्लॉक का एक नाम दिया। इसी तरह यहाँ पे हमें कोई दूसरा डेटा स्टोर कराना है तो इस जगह अर्थात इस मेमोरी लोकेशंस का भी एक नाम दिया जाएगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ कोई डेटा स्टोर करना है तो इस जगह का भी एक नाम दिया जाएगा। तो जो नाम दिए जाते हैं वो कहलाएंगे वेरिएबल नेम। अर्थात मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को दिया गया नाम वेरिएबल नेम कहलाता है और इस जगह हम क्या उपयोग करेंगे? इस ब्लॉक में डेटा स्टोर करेंगे और इस जगह का जो नाम है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल नेम। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि वेरिएबल नेम का क्या मीनिंग है। वेरिएबल नेम इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन। हमारे दैनिक जीवन से लेते हैं एक एग्जाम्पल से वेरिएबल के बारे में जानते हैं। जैसे हमें अपनी कीमती वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए एक स्टोरेज एरिया की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा सामान सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पे मैं बैंक लॉकर का एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ हम अपने कीमती सामान जैसे सोना, चांदी या कुछ जरूरी कागजात को सुरक्षित स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका नाम लॉकर होता है। अर्थात बैंक में जो लॉकर होता है वहाँ हम अपने जरूरी कागजात, कीमती सामान रखते हैं। तो बैंक हमें एक ऐसी जगह प्रदान करता है जहाँ हम ये अपने कीमती सामान सुरक्षित स्टोर करके रख सकते हैं और उस जगह का नाम होता है लॉकर। तो बैंक लॉकर में जब भी हम सामान रखते हैं तो हमें एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। नंबर मतलब उस लॉकर का नाम प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उसे बाद में आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारा लॉकर, यहाँ हमारा कीमती सामान स्टोर किया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक नाम दिया जाता है जिसे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कहा जाता है और इस नाम से ही उस लोकेशन को पहचाना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। सी प्रोग्रामिंग में प्रत्येक वेरिएबल को एक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है ताकि उस वेरिएबल का टाइप पता चल सके। मतलब कि वह वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, उस वेरिएबल का कितना रेंज होगा, वह वेरिएबल किस प्रकार का वैल्यू स्टोर करेगा। किस प्रकार का वैल्यू से हमारा मतलब है विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल, मतलब इंटीजर अथवा फ्लोट, कैसी वैल्यू वो वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करेगा। तो सी प्रोग्रामिंग में प्रत्येक वेरिएबल को एक डेटा टाइप के संग डिक्लेयर किया जाता है ताकि उस वेरिएबल का टाइप पता चल सके। मतलब कि वह वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उस वेरिएबल का कितना रेंज होगा, वह वेरिएबल किस प्रकार का वैल्यू स्टोर करेगा आदि।
प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे मतलब जो बदलता रहे, अर्थात वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। एक उदाहरण लिया, इंट a इक्वल्स टू 10, और फिर अगली लाइन में हमने एक कमेंट लिखा और उसके बाद हमने लिखा a इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर a क्या चीज है, एक वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अब अर्थात a नाम से एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली गई, एक मेमोरी में किसी जगह का नाम क्या रख दिया गया a, और उस जगह का टाइप हमने कैसा घोषित कर दिया, इंट मतलब इंटीजर, मतलब कि a नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। और अगली लाइन में हमने कहा a इक्वल्स टू 20, इसका मतलब a में पहले वैल्यू स्टोर किया था 10, अब हमने यहाँ a में वैल्यू 10 की बजाय कितना स्टोर कर दिया 20। तो a की पुरानी वैल्यू खत्म, नई वैल्यू क्या आ गई 20। तो यहाँ पे a क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदल रही है, पहले 10 थी अब 20। तो यहाँ पर a नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है जिसका टाइप इंट दिया गया है, मतलब ये केवल इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। सबसे पहले वेरिएबल a में 10 वैल्यू स्टोर किया गया और उसके बाद उसका वैल्यू 20 स्टोर कर दिया गया है। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट है कि हम किसी भी मेमोरी में किसी लोकेशन को जो नाम देते हैं वो वेरिएबल नेम होता है। इस उदाहरण में हमने लोकेशन का नाम रखा, मेमोरी लोकेशन का नाम रखा a। और चूंकि अभी भी मैंने बताया कि वो लोकेशन किस काम में आएगी, वो मेमोरी लोकेशन डेटा स्टोर करने के काम में आएगी, तो वो डेटा हमने यहाँ क्या लिया 10। तो a नाम की लोकेशन में जो डेटा है वो क्या है 10, और थोड़ी देर बाद हमने प्रोग्राम में a नाम की लोकेशन में डेटा क्या स्टोर कर दिया 20, अर्थात a की वैल्यू चेंज कर दी, इसीलिए a क्या है यहाँ पर वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल इन सी। जिस तरह हमने आइडेंटिफायर्स के नेमिंग के रूल्स देखे थे, उसी तरह क्योंकि वेरिएबल का भी नाम हमें यूजर को डिफाइन करना है, तो वेरिएबल का नाम लिखने के भी कुछ नियम है, उन नियमों को देखते हैं। मतलब सी में वेरिएबल का नाम देने के नियम। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम देने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है, जिससे कि आप गलत वेरिएबल नेम क्रिएट करने से बच सके। यदि आप सी प्रोग्रामिंग में दिए गए वेरिएबल नेमिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, अर्थात आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल नेम क्रिएट करने के कौन कौन से रूल्स हैं ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आए। तो रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल नेम इन सी। तो पहला नियम है, किसी भी वेरिएबल के नाम में किसी भी अपर केस व लोअर केस कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी वेरिएबल के नाम में यदि हम अंकों का प्रयोग करना चाहें तो अंकों का प्रयोग करने से पहले कम से कम एक कैरेक्टर या अंडरस्कोर का होना जरूरी होता है। इसके अलावा वेरिएबल के नाम में किसी भी प्रकार के स्पेशल सिंबल जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन, ब्लैंक स्पेस, पीरियड आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही हम वेरिएबल के नाम में किसी रिजर्व वर्ड या बिल्ट इन फंक्शन के नाम का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल के नाम की शुरुआत किसी अंक अर्थात डिजिट से नहीं हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर कैरेक्टर होना चाहिए। अपर केस और लोअर केस दोनों अलाउ है। कोई स्पेशल सिंबल जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन कोई भी अलाउ नहीं है। केवल एक ही स्पेशल सिंबल हम काम में ले सकते हैं, अंडरस्कोर, डिजिट्स। तो मतलब क्या क्या काम में ले सकते हैं, अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स। डिजिट्स मतलब 0 to 9 जो संख्या है उनको भी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन केवल ये ध्यान रखना कि वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर डिजिट नहीं होगा। वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर अपर केस लोअर केस में कैरेक्टर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन डिजिट नहीं होगा।
साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड को वेरिएबल नेम की तरह काम में नहीं ले सकते। छठा पॉइंट है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इस भाषा में कैपिटल लेटर व स्मॉल लेटर के नाम अलग अलग माने जाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमने लिखा इंट सम, अर्थात सम एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना एस हमने कैपिटल में लिया। दूसरा उदाहरण हमने लिखा इंट सम, ये भी सम ये भी सम, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ एस कैपिटल में या एस स्मॉल लेटर्स में। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर होंगे, ना कि एक जैसे। कारण क्या है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसके लिए ये एस यू एम जो एस कैपिटल में ये एक अलग वेरिएबल है, और यहाँ जो एस यू एम में एस जो स्मॉल लेटर्स में है तो ये एक अलग वेरिएबल है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सी केस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इस भाषा में कैपिटल लेटर व स्मॉल लेटर के नाम अलग अलग माने जाएंगे। अच्छा, वेरिएबल का नाम कितना लंबा होना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ कंपाइलर 31 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा वेरिएबल नेम एक्सेप्ट नहीं करते। अर्थात वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स, लेकिन कुछ कंपाइलर 31 अक्षर से बड़ा वेरिएबल नेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरिएबल का नाम कितना लंबा होना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चले 31 अक्षर से ज्यादा बड़ा वेरिएबल का नाम एक्सेप्ट नहीं होगा कंपाइलर के द्वारा। तो कि ये हमने वेरिएबल का नाम लिखने के नियम समझे। मैं फिर से समराइज कर दूं कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, रिमेनिंग कैरेक्टर्स में बी एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट, बट नो स्पेशल सिंबल, ओनली वन स्पेशल सिंबल इज अलाउड, दैट इज अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट के रूप में नहीं होगा, और ये भी ध्यान रखना कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इसमें अपर केस में या लोअर केस में लिखे गए वेरिएबल नेम को अलग अलग माना जाएगा, चाहे वो एक जैसे ही क्यों ना हो। जैसे मान लो हमने लिखा सम एक वेरिएबल है, लेकिन यदि हमने एस कैपिटल में लिखा और यहाँ एस स्मॉल में लिखा, तो चाहे दोनों ही सम है, एस यू एम, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ एस कैपिटल में है, यहाँ एस स्मॉल में है, तो सी के लिए ये दो अलग अलग वेरिएबल्स कहलाएंगे, ना कि एक। और वेरिएबल नेम कितना लंबा होगा, तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि 31 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा, यानी 31 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, यानी इट कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। उदाहरण लेते हैं, किसी वेरिएबल आइडेंटिफायर या कांस्टेंट आइडेंटिफायर का निम्न तरीके से कोई भी नाम रख सकता है जो कि सी के नेमिंग रूल्स का पूरी तरह पालन करता हो। जैसे नंबर, नंबर टू, अमाउंट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सेल, अंडरस्कोर अमाउंट, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है वेरिएबल नेम, सैलरी, डे ऑफ वीक, मंथ ऑफ ईयर। देखिए यहाँ हमने स्पेस का यूज नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया स्पेस का यूज। यहाँ हमने डिजिट आखिर में काम में लिया, शुरू में काम में नहीं ले सकते फर्स्ट करेक्टर के रूप में। अंडरस्कोर फर्स्ट करेक्टर के रूप में हो सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स या वैलिड वेरिएबल नेम्स। इस स्क्रीन पे हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं वेरिएबल नेम के, लेकिन ये गलत है। और गलती क्या है वो समझते हैं, कि हमने वेरिएबल नेम लिखा लेकिन इनमें एरर आएगी, तो वो गलती क्या है वो समझते हैं। देखिए नंबर हैश, तो यहाँ इलीगल यूज ऑफ स्पेशल सिंबल हैश, यहाँ हैश का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। एक ही स्पेशल सिंबल अलाउ है अंडरस्कोर, बाकी ये अलाउ नहीं है, इसलिए हैश इज इलीगल। नंबर टू स्टार, क्या लिखा हमने, नंबर टू स्टार। यहाँ इस वेरिएबल नेम में क्या गलती है, यहाँ भी देखिए स्टार का उपयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि स्टार एक स्पेशल सिंबल है जो कि अलाउ नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, इलीगल यूज ऑफ स्पेशल सिंबल स्टार। वन अमाउंट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सेल, यहाँ क्या गलती है, नेम कुड नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। जैसा कि हमने अभी देखा, किसी भी वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर डिजिट नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। एम्परसेंड डॉलर अमाउंट, यहाँ क्या गलती है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ
वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर स्पेशल सिंबल है जो कि गलत है। देखिएगा एम्परसेंड और डॉलर दोनों ही गलत है, अर्थात वेरिएबल के नाम का फर्स्ट कैरेक्टर स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। डेज ऑफ वीक, यहाँ पे हमने दो ब्लैंक स्पेस का यूज कर लिया, तो इलीगल यूज ऑफ स्पेशल सिंबल ब्लैंक स्पेस बिटवीन नेम, अर्थात वेरिएबल नाम के मध्य में ब्लैंक स्पेस का उपयोग करना वर्जित है, मना है, इलीगल है। मंथ्स ब्लैंक स्पेस ऑफ ईयर 10, यहाँ भी हमने क्या गलती करी, ये जो वेरिएबल नेम हमने लिखा यहाँ पे बीच में ब्लैंक स्पेस मना है, ये गलती है, हमने ब्लैंक स्पेस लिखा जो गलत है, यानी इलीगल यूज ऑफ स्पेशल सिंबल ब्लैंक स्पेस बिटवीन नेम, यानी ब्लैंक स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते। हमेशा वेरिएबल का मीनिंगफुल नेम देने की कोशिश करें, इससे अदर पर्सन आसानी से समझ पाते हैं कि यह वेरिएबल किस लिए उपयोग किया गया है। मतलब वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही पता लग जाए कि ये किस कार्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर के लिए हम जो वेरिएबल नेम काम में ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, हम ऐसा केवल fn काम में ले ले तो इससे को देखने से पता नहीं लगेगा कि fn किस के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। fn जो वेरिएबल नेम लिखा, इसमें वैसे कोई एरर नहीं है, लेकिन इसको देखने से ये पता नहीं चल रहा कि ये किस लिए काम में लिया जा रहा है, तो हमने इसकी बजाय क्या काम में लिया, फर्स्ट नंबर, तो देखते ही पता लगेगा दिस इज द फर्स्ट नंबर, कि इस वेरिएबल जो वेरिएबल नेम है फर्स्ट नंबर नाम का, उसमें हमने कोई फर्स्ट नंबर स्टोर कराना है। सी स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सभी वेरिएबल के डेटा टाइप को स्ट्रॉन्ग तरीके से चेक करता है। आप एक बार जिस टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं उसको बाद में दूसरे टाइप में रिडिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, अर्थात a एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर किया गया है, और इस a की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, अर्थात a में जो डेटा स्टोर होगा वो कैसा होगा, पूर्णांक वाला, अर्थात इंटीजर टाइप का। तुरंत बाद हमने कह दिया डबल a इक्वल्स टू 25.5, अर्थात ऊपर तो हमने कहा कि a में इंटीजर डेटा आएगा और यहाँ पे हमने a में रियल डेटा अर्थात डेसिमल वाला डेटा स्टोर कर दिया, और इसकी टाइप भी बदल दी हमने, पहले इंट थी अब हमने कर दी डबल। तो ऊपर दिए गए कोड में a नाम का एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया था, तो उसके बाद उस a वेरिएबल को डबल डेटा टाइप के साथ रिडिफाइन किया गया, जिसके बाद कंपाइलर एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ a की डेटा टाइप ही चेंज कर दी, इसलिए वो अलाउ नहीं है। तो छात्रों, इस लेक्चर में हमने सी में वेरिएबल्स क्या होता है उसको विस्तार से समझा। थैंक यू।